नमस्कार, मैं हूं आकाश। और जैसा कि एक सप्ताह पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमारे पास एक लिस्ट हाथ लगी थी जो सिवान सदर अस्पताल के द्वारा दी गई थी। और इसमें मैंने बताया था कि सिवान शहर में कौन कौन से जांच घर हैं। मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको सही जांच कराने हैं तो वैसे जांच घरों में जाइए जो वैध हैं। लेकिन इस जांच घरों के काम मापदंड हैं, किन मापदंडों पे चलते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। आपको सबसे पहले बता दूं कि कोई जांच घर वाला या कोई व्यक्ति विशेष ये कहता है कि आपका जांच में 10 मिनट में, आधे घंटे के अंदर करवा के दे दूंगा, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। जांच करने में टाइम लगते हैं। अगर कोई 10 से 15 मिनट में आपको जांच करा के दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। तुरंत जांच कर अगर रिपोर्ट दिए जा रहे हैं तो ये गलत है। आपको एक लिस्ट उपलब्ध हो जाएगा जल्दी। सिवान के सिविल सर्जन ने यह बताया है, आज ही उन्होंने बताया कि एक लिस्ट सभी जगह टांग दिए जाएंगे जहां वैध जांच घर कौन कौन से हैं और कैसे आपको जांच करानी है, इसको लेके आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ सिविल सर्जन ने यह कहा है कि जो लोग अवैध तरीके से चला रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। एक धावा दल बनाया जा रहा है। तो हमारी खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। और देखिए, ये आपको लिस्ट दिखाना चाहते हैं जिसमें मैंने बहुत सारे लैब के नाम बताए थे। एक्यूरेट जांच घर था, जीके पैथोलॉजी था, त्रिलोकी जांच घर थे, चित्रांश जांच घर थे। ये सारे जांच घर थे जो वैध रूप से चलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, दिल्ली जांच घर है। तो ये सारे जांच घर जो हैं ये वैध रूप से चलते हैं और सरकार की नज़रों में भी ये वैध है। यहाँ आप जांच कराने जब जाएंगे या फिर अन्य जो भी रजिस्टर्ड जांच घर हैं, यहाँ पे जो दिख रहे हैं लिस्ट, जो मैंने पिछली खबरों में बताया था, आप जाके देख सकते हैं। तो वो जांच घर जो है आप उस जहाँ पे जाके जांच कराएंगे तो एक तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर तुरंत जांच मांग रहा है, जांच की रिपोर्ट दे रहा है, तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दवा के हिसाब से ही जांच लिख देते हैं और दवा देखते हैं इसके हिसाब से कोई मेजर है या नहीं है, उस हिसाब से वो लोग जाँच बिना किसी जाँच की आपका खून ले लेते हैं, पेशाब ले लेते हैं, लेकिन जाँच होती नहीं है। तो वैसे लोगों से आप लोग बच के रहें। आधे घंटे में जो जांच दे देता है, 1 घंटे में जो जांचता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। और इस पे कार्रवाई करने की बात आ गई है सामने। सिवान के सिविल सर्जन यदुवंश कुमार शर्मा जी ने बताया है कि हम इस पे एक धावा दल बना रहे हैं और लगातार इसकी छापेमारी की जाएगी। आप लोग की नज़र में भी अगर अवैध जांच घर हैं, अगर चलते हैं, तो मुझे सूचित जरूर कर सकते हैं, स्थानीय प्रशासन को सूचित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा ये जांच घर जो है ये गलत है या ये लिस्ट में नहीं है। ऐसे में प्रशासन सजग हो गई है और यहाँ छापेमारी करेगी, क्योंकि सिविल सर्जन ने हमारी खबरों के बाद एक आश्वासन दिया है कि इसके एक बड़े से लिस्ट लगाए जाएंगे और इस लिस्ट को हर जगह प्रसारित किया जाएगा। तो आप लोग अवैध जांच घरों से बच के रहें। वैसे डॉक्टरों से भी बच के रहें जो तुरंत जांच की रिपोर्ट मांगते हैं और उस पर दवा लिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस डॉक्टर का हस्तक्षेप होता है उस जांच घर में। वो डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं बड़े कमीशन लेकर वहाँ जांच लिखता है और आपकी मोटी रकम की भी क्षति होती है। यानी आप अगर 500 रुपये का कहीं जांच कराने जा रहे हैं तो उस जगह पे जाएंगे तो आपको 1000 से 2000, 1500 देने पड़ सकते हैं। तो उसका कमीशन सीधे डॉक्टरों को जाता है। आपको तुरंत रिपोर्ट अगर दिया जा रहा है किसी जाँच घर के द्वारा तो ये भी एक सवाल के घेरे में खड़ा होता है कि ये जांच सही है या गलत है। इन सब चीज़ों से बच के रहें। लगातार जागरूकता के लिए हम इस खबर को मुहिम के तहत चलाएंगे और क्या क्या इसमें सामने मामले आ रहे हैं हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से अवैध जांच घर है। जल्दी उस नाम का खुलासा करने जा रहे हैं आपको कि सिवान में अवैध जांच घर चलते हैं, किन किन डॉक्टरों के संरक्षण में चलते हैं, कैसे चलाए जाते हैं और कैसे उससे मोटी रकम डॉक्टरों के द्वारा उगाही की जाती है। फिलहाल सिविल सर्जन ने हमारी इस खबर के बाद क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा है, ये भी आप सुनिए। का लिस्ट हमारे पास होता है और गाहे बगाहे लिखित शिकायत या मौखिक शिकायत या मोबाइल शिकायत आ जाती है तो जांच दल गठित करके मैं भेजता हूँ कि जाके देखने अवैध है। तो ऐसे अवैध क्लिनिक्स हैं उन पर कार्रवाई होती है, किंतु सारे का लिस्ट कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा सर, जितने भी रजिस्टर्ड जांच घर हैं उसके लिस्ट आपके पास उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ बिना विरोध बोर्ड के ही जांच घर चलाए जा रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टरों के प्रेफरेंस पे चल रहे हैं। डॉक्टर तो जांच के अंदर चला नहीं सकता है, उनके पास एक टेक्नीशियन होने चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो ऐसे में सर इसके लिए क्या विशेष व्यवस्था की जा रही है? इसकी विशेष व्यवस्था एक धावा दल बना हुआ है इस उद्देश्य से, जिसको हमारे डीएमओ साहब लीड करते हैं। वो औचक निरीक्षण करते हैं, कोई मिल गया तो उस पर कार्रवाई होती है। किंतु आपकी बात से मैं सहमत हूँ
बहुत ज़्यादा ऐसे जाँच करनी। तो सर ऐसे में क्या अपील होगी? वैसे लोग जो कहीं भी चले जाते हैं जांच करने के लिए, मोटा रकम भी देना पड़ता है और जांच भी सही नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों से और वैसे डॉक्टरों से जो लोग वैसे जांच को मानते हैं, क्या एक अपील होगी ताकि लोग जागरूक हों? आपके चैनल से मैं ये अपील करूंगा कि हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हैं वो सूची आप प्रचारित करें। और आपकी आज की बात से मुझे एक व्यू आया कि अल्ट्रासाउंड की सूची जैसे मैंने अस्पताल में बहुत बड़ा होर्डिंग से प्रदर्शित कर रखा है, उसी तरह जांच घर का भी कर देता हूँ कि लोगों को ज्ञान आए कि ये रजिस्टर्ड है, तो नेचुरली वो जेन्युइन है। ओके, थैंक यू।